हम भी उन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। दे आर नेचुरली एक्चुअली ऑर्गेनिक। बट तुम क्या खाओगे ये सोचकर मैं खाऊं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इन रसायनों से, इन केमिकल से, इन पेस्टिसाइड से फ्री रहता है। दूर होगी सारी परेशानी अगर सुनोगे ये कहानी। ये सेहत की पहचान है, बीमारियां इससे परेशान है। ये धरती माता की जान है, किसानों का काम आसान है। यस गाइस, ये मिलेट्स हमारी आन बान और शान है। ये हमारी आन बान और शान है। इन लास्ट वीडियो ऑफ माइन मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिफरेंस है पॉजिटिव मिलेट्स एंड न्यूट्रल मिलेट्स के अंदर, और ये हाउ इट इज बेटर फॉर अवर गुड हेल्थ, ये आपको मैंने बताया था। इन दिस वीडियो एज कमिटेड इन द लास्ट वीडियो मैं बात करूंगा कि हाउ दिस इज गुड for farmers and environment, how we are creating win-win situation between consumer, environment and farmers by using these millets। तो इस वीडियो के अंदर आज environment and farmers के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है उस बात को हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले हम इन फार्मर्स की जो स्थिति है आज की उसको समझ लेते हैं। हमारे देश के अंदर डेली प्रतिदिन की दर से 15 फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं, और उसका मेन रीजन है उनका सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन। हमारे फार्मर्स आज खेती करके उतने अमीर नहीं हैं कि वो हमारे सोसाइटी के अंदर एक अच्छे स्टेटस को पा सके। अगर किसी ने कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है और वो कोई अच्छी नौकरी कर रहा है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर है, तो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज टू लिव इन दिस सोसाइटी। लाइक उनके पास में अच्छे मकान हैं, बंगलो हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, एवरी डैम थिंग दे हैव। बट हमारे किसान के पास में एजुकेशन के लिए, अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने खुद का पेट भरने के लिए, अपने तन को कपड़ों से ढकने के लिए इनफ पैसा नहीं है। इन दिस कंडीशन जब वो खेती करते रहता है और उसे कोई राइट गाइडलाइन नहीं मिलती है और वो किसी इकोनॉमिकल प्रेशर के अंदर आ जाता है, तो उसके पास में सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। और इसीलिए डेली 15 किसान हमारे देश के अंदर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी पेनफुल पोजीशन इन विच वी आर टुडे। भारत, हमारा देश, सदियों से अपनी एग्रीकल्चरल पावर के लिए जाना जाता रहा है, और भारत की अधिकांश जनता आज भी गांवों के अंदर बसती है, विलेजेस में बसती है। और विलेजेस के अंदर जो जनता बसती है उनकी जीविका का एक बहुत ही प्रमुख साधन एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी। आज हम लोगों को अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो हम लोगों को इस एग्रीकल्चर को सुधारना होगा। इसके अंदर जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं उसे समझना होगा और कुछ बेटर चॉइसेस हम लोगों को लेके आनी होगी। इस एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी समस्या पानी की है। आज हमारे खेतों में या तो पानी है ही नहीं, या फिर हम बाढ़ या फिर अकाल से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि हमारी फसलों को बर्बाद कर देता है। किसान बोरवेल के ऊपर बोरवेल खेतों के अंदर खुदवाता जाता है, उसके लिए लोन लेता जाता है, बट जब उस जमीन के अंदर से पानी नहीं निकलता तो उसकी फसलें सब खत्म हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। पानी हमारी आज की और आने वाली समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बाप दादाओं ने इस पानी को झरनों के अंदर, नदियों के अंदर और नालों के अंदर देखा था। हमारे पिता ने इसी पानी को कुओं के अंदर देखा था। हमने इस पानी को हमारे जीवन के अंदर नलों में आते हुए देखा है, और हमारे बच्चे जो हैं वो इसी पानी को बोतलों में ढूंढ रहे हैं। बट अगर स्थिति यही बनी रही, हम इसी तरीके से हमारे कंजम्पशन पैटर्न को बना के रखते रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं लेके आए, तो हमारे पोते पोती या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसी पानी को सिर्फ आंसुओं में और आंसुओं में देखे। अगर आपको स्थिति बदलनी है तो आपको आपकी चॉइसेस के अंदर कुछ न कुछ बदलाव लेके आना होगा। ये बदलाव किस तरीके का होगा, क्या होगा और इससे क्या फायदे होंगे, आओ इसको समझते हैं। दिस इज शॉकिंग बट द बिटर ट्रुथ इज कि बिगेस्ट वेस्टेज ऑफ वाटर इज हैपनिंग फॉर द नॉनवेज फूड स्टफ। 1 किलो बीफ को बनाने के लिए हम लोग 50,000 लीटर का पानी बर्बाद कर देते हैं। इस लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए
और इसकी मीट एंड बीफ को प्रोसेस करके हमारी थाली तक लेके आने के लिए हम बहुत सारा पानी ऐसे ही जाया कर देते हैं। इस नॉनवेज फूड स्टफ को हम कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड्स। हम प्रति साल तकरीबन 8 बिलियन एनिमल्स काट के खा जाते हैं। अगर मैं प्रतिदिन की बात करूं तो इसकी संख्या है 22 मिलियन एनिमल्स वी किल एवरी डे। हर 1 घंटे के अंदर 91,900 एनिमल्स वर किल्ड। अगर मैं हर मिनट की बात करूं तो 15,000 जानवर हर मिनट मर रहे हैं, 255 हर सेकंड की दर से मर रहे हैं। हम लोग इस नॉनवेज फूड को खाने के लिए या अपनी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इतना सारा पानी ऐसे ही जाया कर देते हैं, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं इसके बारे में। भगवत गीता अध्याय 3 वर्स नंबर 14 इट क्लियरली सेज कि अन्ना धवंती भूतानि पर्जन्यो दन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। हम लोगों को हमारे पेट भरने के लिए कृष्ण भगवान गीता में बता रहे हैं जिस तरीके का अन्न खाना है वो क्या है। इट्स नॉट नॉन वेजिटेरियन, ही इज सेइंग अन्ना धवंती भूतानि। हर आदमी को अपना पेट भरने के लिए अन्न खाना है, ग्रेन खाना है। ही इज नॉट टेलिंग अस टू ईट नॉन-वेज फूड, इट इज नॉट डिजाइन फॉर अस। बट क्योंकि हम लोग किसी तरीके के कंडीशनिंग के अंदर हैं, हम हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसके लिए हम किसी जीव आत्मा को मार के खा लेते हैं और उसको बना के लेके आने के लिए हमारे प्लेट तक हम लोग हजारों लीटर पानी जाया कर देते हैं। वी मस्ट टेक सम कॉन्शियस एफर्ट बिफोर चूजिंग नॉन-वेज फूड स्टफ। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, वो बहुत अद्भुत है। हमारी संस्कृति बताती है कि जो दूसरों को मार के खाए वो विकृति है। तुम अपना खाओ, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। बट तुम क्या खाओगे ये सोचकर मैं खाऊं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सो वी मस्ट फॉलो अवर इंडियन कल्चर एंड स्टिक टू वेजिटेरियन फूड विच इज सजेस्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, एंड दिस इज गुड फॉर एनवायरमेंट, फार्मर्स एंड कंज्यूमर, ऑल ऑफ अस। बट क्या इस वेजिटेरियन फूड को चूज करने से हमारी समस्या का हल मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इन ग्रेन्स को जब हम चूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ वीट एंड राइस, वीट राइस पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। 1 किलो वीट या 1 किलो राइस को पैदा करने के लिए हमें 9,000 लीटर पानी खेतों में डालना पड़ता है। आज की स्थिति को अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो इतना ज्यादा पानी हमारे खेतों में अवेलेबल नहीं है। और ये वीट और राइस दोनों क्रॉप ही इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर खेतों के अंदर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये क्रॉप खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये इतनी ज्यादा सस्टेनेबल क्रॉप्स नहीं है। अनदर थिंग, बिफोर लुकिंग इनटू दिस, हम लोग एक और बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्योंकि ये जो किसान है ना, इतना सारा पानी डालने के लिए इन खेतों के अंदर किसी न किसी तरीके से बैंक से लोन लेता है, बोरवेल खुदवाता है, उसमें से पानी निकालता है, हर दिन उसको अपने खेतों को सींचना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को मैनेज करने में व्यस्त रहने लगता है, उसे किसी और चीज के लिए कुछ वक्त ही नहीं मिलता। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोजिंगली आप अपने घर पे खाने का मेनू सेट करते हैं जिसके अंदर 3 सब्जियां हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, फरसान है, मिठाइयाँ हैं, वेलकम ड्रिंक है, और इस तरीके के आप पूरा एक मेनू सेट करते हैं जिससे आपकी पत्नी को, आपकी माता को या आपकी बहन को सुबह शाम रात आपके लिए पकाना है, तो इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर देम। तो एट द सेम टाइम हम लोगों को फार्मर की स्थिति को भी कुछ इसी तरीके से समझना होगा कि अगर हम ये गेहूं और चावल को कंटिन्यूसली सुबह शाम रात खाते रहेंगे, क्योंकि जिस चीज की डिमांड होगी उन्हें वही पैदा करना होगा, उसी चीज की सप्लाई होगी। तो हम लोग अगर गेहूं और चावल की कंटिन्यूस डिमांड फार्मर से करते रहेंगे और इन गेहूं या चावल को उगाने के लिए उन्हें प्रति किलो की दर से 9-9 हजार लीटर पानी कंटिन्यूसली जमा करना होगा, तो इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर देम कि उन्हें दिन रात उन खेतों की सिंचाई के अंदर व्यस्त रहना पड़ता है। उन्हें अपनी जिंदगी को बिताने के लिए, बाकी कुछ चीजें करने के लिए समय ही नहीं मिलता। सो दिस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन
और अगर हम लोग हमारी चॉइसेस को राइट करते हैं तो हम लोग इस एनवायरनमेंट को, इन फार्मर्स की इस स्थिति को कहीं हद तक बेहतर बना सकते हैं। बट फॉर दैट बेटर चॉइस वी मस्ट कम टू मिलेट्स, बिकॉज ये मिलेट्स जो हैं उनको पैदा करने के लिए प्रति किलो मात्र 300 लीटर पानी लगता है। 1 किलो बीफ को बनाने के लिए, नॉनवेज फूड को बनाने के लिए 50,000 लीटर, 1 किलो गेहूं या चावल को पैदा करने के लिए 9,000 लीटर, बट 1 किलो मिलेट्स को पैदा करने के लिए मात्र 300 लीटर पानी। Isn't it so amazing? अगर हम लोग मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ा दें हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम भी उन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा। बिकॉज जिस गेहूं और चावल को पैदा करने के लिए खेतों के अंदर बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है, उन्हें बार बार किसी न किसी तरीके के कीड़े लग जाते हैं, तो उनके ऊपर तरह तरीके के हम लोगों को पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, बहुत सारा उनके ऊपर केमिकल डालते रहना पड़ता है ताकि हमारी फसल सुरक्षित रह सके। बट मिलेट्स के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पानी ही बहुत कम लगता है। उन मिलेट्स को ऑर्गेनिकली हम पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स या केमिकल का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। सो दे आर नेचुरली एक्चुअली ऑर्गेनिक। और अगर हम लोग इस ऑर्गेनिक स्टफ को, इन मिलेट्स को खाते हैं, तो हमारी सेहत बेटर रहती है। हमारी जो धरती माँ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो इन रसायनों से, इन केमिकल से, इन पेस्टिसाइड से फ्री रहता है। हमारा जो ये फार्मर है, उसे इतना ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं करना पड़ता, उसके इंतजाम में नहीं लगना पड़ता है, वो बहुत समय तक फ्री रहता है और वो अपने इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है उसको भी बेटर बना पाता है, क्योंकि गेहूं और राइस से ये जो मिलेट्स है वो हायर प्राइस पे बिकते हैं। इस फार्मर को गेहूं और चावल के अंदर लगने वाले जो पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स है, उनके ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं करना पड़ता, वो इन सारे पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स के खर्चे से भी बच जाता है। सो दिस इज ए विन-विन सिचुएशन बिटवीन फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड एनवायरनमेंट, all these conditions. So we must consume millets in our daily diet plan. आप लोगों के पास में millets से related किसी भी तरीके के कोई भी questions हो, please write me in the comment box, and I'm also giving 2 of my another videos link in the description, जो कि millets and गेहूं और चावल के ऊपर है, जिसे आप जाके देख सकते हैं, and you will have a better understanding कि हम लोगों को ये millets के ऊपर क्यों शिफ्ट होना चाहिए, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। For such information and videos, you guys stay tuned, stay healthy and stay fit.